हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। चलिए आज बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2019 के बारे में। एसएससी एमटीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अब जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके मन में बहुत सारे डाउट है कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, इसके आगे की प्रोसेस कैसे होगा, अब डिपार्टमेंट हम लोग को कैसे पता चलेगा। मतलब बहुत सारे क्वेरीज जो है मुझे पूछा गया था। अब सब कुछ मैं एक एक करके मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेडिकल वगैरह की भी अपडेट थोड़ा सा मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा कि मेडिकल में क्या क्या होता है, कौन सी डिपार्टमेंट आपको जो है खुद से मेडिकल कराने के लिए बोलेगा, कौन सी डिपार्टमेंट आपको जो है डिपार्टमेंट में कराएगा। सब कुछ मैं अगले एक वीडियो में डालूंगा। और कुछ स्पेशल वीडियो डालूंगा जहां पर कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, कि इसका 2016 में जब रिजल्ट आया था उसका ज्वाइनिंग कब हुआ था वो भी मैं बताऊँगा। उसके लिए अलग अलग एक एक वीडियो आएगा अगर इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आए तो। अब चलिए बात करते हैं। देखिए, मैं जो भी डाटा मैं आपको दिखाऊंगा वो सब 2016 एमटीएस का होगा, क्योंकि 2017 एंड 18 में कोई एमटीएस का एग्जामिनेशन एसएससी ने नहीं लिया था। डायरेक्टली आपका 2016 के बाद 2019 का एग्जामिनेशन हुआ है। अब 2016 का जो फाइनल रिजल्ट है वो 28 अप्रैल 2018 को आया था। इस डेट को आप याद रखिए, क्योंकि आगे की जो डाटा है या जो भी डेट मैं बताऊँगा, एक्सपेक्टेड डेट जो बताऊँगा, इसके आधार पर ही मैं बताऊँगा। ये आपका एमटीएस का लिस्ट है, आप जो है एक बार देख सकते हैं वेबसाइट में कि 2016 का फाइनल रिजल्ट कब आया था। लेकिन मैंने जो जहाँ से मुझे मिला वहाँ पर डेट जो है 28 अप्रैल 2018 मेंशन है। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में है, अब आगे की प्रोसेस क्या होगा। देखिए, फाइनल रिजल्ट के बाद एसएससी का एक ही काम रहता है, वो है डोजर भेजना। अब डोजर क्या है पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, डोजर आपको पता होगा, जब आपका डीपी हुआ था एसएससी की रीजनल ऑफिस में, तब एसएससी ने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आपसे मांगा गया था उन्होंने जो है एक एक करके लिया था और एक फाइल में उसको अटैच कर दिया था। उसी फाइल में आपका बायोमेट्रिक हो गया, फोटोग्राफ हो गया, अब या जो आपने डिक्लेरेशन दिया था टायर 1 एंड टायर 2 में, सब कुछ रहता है। अब इसी फाइल को जो है डोजर कहा जाता है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स होता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ है, आपका मम्मी पापा का नाम क्या है, सब कुछ इसी फाइल में बंद होता है। अब ये फाइल जब तक डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचेगा तब तक डिपार्टमेंट जो है आपको नहीं पहचानते हैं। मतलब आप कौन है जो है डिपार्टमेंट को नहीं मालूम है। अब एसएससी अगर डोजर भेजेगा तभी डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग एंड अटेस्टेशन फॉर्म जो है भेजेगा। तो इसीलिए डोजर पहुंचना बहुत ज़रूरी है ज्वाइनिंग से पहले। अगर नहीं जाएगा, जब तक नहीं जाएगा तब तक डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि एसएससी, देखिए एसएससी का काम जो है एक टेंडर या वेंडर आप कह सकते हैं, मतलब उसका काम बस एग्जामिनेशन लेने तक एंड सिलेक्शन देने तक है। बाकी जॉब देने का काम, ज्वाइनिंग देने का काम जो है डिपार्टमेंट का है। इसके लिए एसएससी जिम्मेदार नहीं है। मतलब ज्वाइनिंग कब होगा या आपका डिले हो सकता है या आपका जल्दी हो सकता है, इसका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है। एसएससी का काम खत्म हो जाता है डोजर भेजने तक। मतलब डोजर जैसे एसएससी ने भेज देगा, एसएससी का काम जो है पूरा खत्म हो जाता है। अब डोजर कैसे भेजेगा देखिए, चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये सेंट्रल जोन का डोजर भेजने का अपडेट था जो 2016 का, यहाँ पर आप हेडिंग पे देख सकते हैं सेंट्रल जोन और राइट ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस 2016। अब चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, अब डोजर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ईस्टर्न जोन से है, ईस्टर्न जोन से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है बिहार से हुआ है, यानी कि बिहार स्टेट में उनको एमटीएस का जॉब मिला है। अब वो बंदा जो है वेस्ट बंगाल से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन जॉब मिला है बिहार में। बिहार का जो स्टेट आता है, जो रीजनल ऑफिस एसएससी में आते हैं, वो है सेंट्रल। सेंट्रल जोन में बिहार आता है, आपका उत्तर प्रदेश आता है। अब बिहार, वेस्ट बंगाल के बंदा अब अगर बिहार जाएंगे तो भाई वेस्ट बंगाल का बंदा का जो डीवी है वो तो आपका कलकत्ता में हुआ था, यानी कि ईस्टर्न जोन में हुआ था। अब उसका डोजर तो कलकत्ता में है, लेकिन उसको जॉब लगा है बिहार में, तो उसका डोजर जो है सेंट्रल जोन में भेज दिया जाएगा, तभी उनको ज्वाइनिंग मिलेगा। सेंट्रल जोन में भेजेगा। अब सेंट्रल एसएससी का सेंट्रल जोन जो है उसको एक्सेप्ट करके उस डोजर को वो लोग डिपार्टमेंट में भेजेंगे जिस डिपार्टमेंट में उसको मिलेगा। अब डिपार्टमेंट डिवाइड करने का मतलब किसको कौन सी डिपार्टमेंट मिलेगा, ये काम जो है आपका एसएससी का रीजनल ऑफिस करेगा। जैसे मैंने बोला कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, बिहार एंड यूपी में जिसको भी एमटीएस का जॉब मिला है, चाहे वो कोई सी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करे, उसका जो भी डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा सेंट्रल जोन, एसएससी का सेंट्रल जोन डिसाइड करेगा।
अब यहाँ पर पहले लाइन को पढ़िए तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, फाइनल रिजल्ट ऑफ MTS 2016 और डिक्लेयर्ड बाय SSC हेडक्वार्टर, देखिए ऑन 28 अप्रैल 2018 व्हिच इज अवेलेबल एट ssc.nic.in। एज पर रिजल्ट ए टोटल नंबर ऑफ 3656 कैंडिडेट pertaining to central region have been selected, out of which 420 candidates have been selected for the state pertaining to central region। बिहार में कितना हुआ है 114 और यूपी में हुआ है 306। मतलब देखिए इतना स्टूडेंट ने भाग लिया था सेंट्रल जोन से लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्शन हुआ है वो है 420, जिनमें से बिहार में जॉब मिला है 114 और यूपी में मिला है 306। द रेस्ट कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अदर स्टेट, मतलब जो आपका 3600 के प्लस जो बाकी जो भी स्टूडेंट है 420 को छोड़ के बाकी जो भी स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन अदर स्टेट में हुआ है। देखिए, द रेस्ट कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अदर स्टेट एंड देयर डोजियर विल बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन। मतलब मान लीजिए कोई बिहार का स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं बिहार से हूँ और मेरा अगर सिलेक्शन जो है दिल्ली में होता है, दिल्ली स्टेट में मुझे MTS का जॉब मिला है, तब मेरा डोजियर सेंट्रल जोन SSC का सेंट्रल जोन जो है डोजियर, मेरा डोजियर नॉर्थ जोन यानी कि आपका दिल्ली में वो लोग भेजेंगे, तभी मेरा अब आगे की प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि 420 स्टूडेंट जो है बिहार एंड यूपी में सिलेक्शन हुआ है, सेंट्रल जोन में सिलेक्शन हुआ है, और बाकी रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन अदर स्टेट में हुआ है, इसीलिए उनका डोजियर जो है उस रीजनल ऑफिस में भेज दिया गया है। मतलब जिस स्टेट उस रीजनल ऑफिस में आते हैं उस वहाँ पर भेज दिया गया है। उसके बाद देखिए, एक टोटल नंबर ऑफ 79 कैंडिडेट पार्टनिंग टू अदर रीजनल ऑफिस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्टेट ऑफ सेंट्रल रीजन। मतलब अब अदर रीजन का कुछ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन बिहार एंड यूपी में हुआ है उनका डोजियर देखिए, जिनमें से देखिए बिहार में 18 एंड यूपी में 61, तो उनका डोजियर जो है सेंट्रल जोन में आ चुका है, मतलब सेंट्रल जोन में वो लोग भेजेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि मैं मान लीजिए वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा सिलेक्शन बिहार में हुआ है, तो मेरा डोजियर जो है ईस्टर्न जोन SSC का ईस्टर्न जोन SSC सेंट्रल जोन में भेजेगा। अब सेंट्रल जोन जो है वो लोग आपका डिसाइड करेंगे डिपार्टमेंट कैसे दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कहा गया है, hence the total number of candidate qualify against the vacancy of central zone is 499। देखिए आपका अगर टोटल करेंगे 420 और 79 को करेंगे तो 499 टोटल स्टूडेंट जो है आपका सेंट्रल जोन में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि बिहार एंड यूपी में जॉब लगा है 499। ये 2016 की बात कर रहा हूँ। अब जो है वैकेंसी देखिए, वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में कितना था। अब डिपार्टमेंट कैसे एलोकेशन हुआ था, चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए डिपार्टमेंट एलोकेशन का रूल्स देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि देखिए यहाँ पर कहा था पॉइंट नंबर 6 पर ही, द कैंडिडेट बिलोंग्स टू सेंट्रल रीजन दैट इज यूपी एंड बिहार हैव बीन एलोकेटेड डिपार्टमेंट इन देयर एलोकेटेड स्टेट एज पर फॉलोइंग प्रोसीड्यूर। ऑल आइडेंटिटिंग डिपार्टमेंट हु हैड रिपोर्टेड वैकेंसीज, जिन्होंने आपका रिपोर्ट किया था वैकेंसीज, वेयर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया था। जैसे मान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो फर्स्ट में आएगा, उसके बाद मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया, देखिए ये इसके बाद आई आता है, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद मान लीजिए कि आपका इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद मान लीजिए CPW हो गया, यहाँ पर CPW होगा क्योंकि ए के बाद C आएगा, उसके बाद आई आएगा, ऐसे उन्होंने सजाया था। परफिक्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ और आपका DOO, डिपार्टमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ ETC जो है हैव बीन इग्नोर। मतलब उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ जो लिखा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन होता है या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता है, वो मिनिस्ट्री जो है उन्होंने हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अर्बन और लिखा है टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे उन्होंने लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो है इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट को हटा दिया है और सिर्फ इनकम टैक्स ऐसे उन्होंने लिखा था, ताकि उनको जो है आसानी हो आपका डिपार्टमेंट अरेंज करने में। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कैंडिडेट इन मेरिट ऑर्डर वेयर सेग्रीगेटेड फॉर ईच सिलेक्टेड कैटेगरी एंड एलोकेटेड टू द यूजर डिपार्टमेंट फिंगरिंग इन अल्फाबेटिकल लिस्ट इन द फॉलोइंग मैनर।
तो जो है कैटेगरी वाइज रैंक को जो है सजाया गया है, उसके बाद फॉलोइंग मैनर में उनको डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिंगरिंग थर्ड इन द लिस्ट। मतलब मान लीजिए फर्स्ट में आपका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद मान लीजिए सेकेंड पर है CPWD, उसके बाद थर्ड में है आपका इनकम टैक्स। तो भाई थर्ड नंबर पे जो है वो जिसका रैंक फर्स्ट में है उनको मिलेगा। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है सेकेंड रैंकिंग कैंडिडेट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिंगरिंग नेक्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर लिस्ट एंड सो ऑन टिल वैकेंसी। मतलब अब जो है सेकेंड रैंकिंग को नेक्स्ट वाला, मतलब यानी कि जो 4 नंबर पे जो आपका था वही वाला आपका डिपार्टमेंट मिल गया। तो ऐसे करके उन्होंने जो है वैकेंसी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ऐसे करके जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल जोन में, मैंने ईस्टर्न जोन का भी चेक किया था, ईस्टर्न जोन का भी सेम ही ऐसा ही था। तो सभी जोन ने सेम चीज़ फॉलो किया था। उम्मीद है कि इस बार भी सेम चीज़ फॉलो किया जाए। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 2000 कब भेजा गया था, मतलब इसका लिस्ट जो एलोकेशन लिस्ट है वो कब आया था। देखिए मतलब आपको डिपार्टमेंट का पता चल गया था 2016 में 18 मई 2018, यानी कि अगर रिजल्ट आया था 28 अप्रैल 2018 को, और आपका यहाँ पर देख सकते हैं विद इन 20 दिन मतलब 20 डेज के अंदर जो है उन्होंने आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन कर दिया था। सेंट्रल जोन ने भी सेम डेट पे किया था, ईस्टर्न जोन ने भी सेम डेट पे किया था। अब ये भी डिपेंड करेगा जोन के ऊपर कि कौन सी जोन कैसे काम करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे नॉर्थ जोन में जो आपका दिल्ली वगैरह आता है उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं, इसलिए वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब चलिए एक बार मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, नॉर्थ वेस्ट का दिखाता हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट सॉरी एमपीआर का है, एमपीआर जोन का है। इसका भेजा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट, आप देख सकते हैं 4/6/2018, यानी कि आपका 4 जून 2018 को भेजा गया था। तो अगर 28 से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 28 से लेके आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 1.5 महीने के आसपास जो है उन्होंने टाइम लिया था। तो ये डिपेंड करेगा जोन के ऊपर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, जोन काम कैसे करना चाहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि विद इन आपको मिनिमम आप मान लीजिए मिनिमम 20 दिन से लेके मैक्सिमम 1.5 मंथ के अंदर जो है एसएससी का जो भी रीजनल ऑफिस है वो लोग आपका डोजर वगैरह सब कुछ जिस जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जोन में भेज देंगे एंड डिपार्टमेंट आपको एलोकेशन कर देंगे। अब डिपार्टमेंट में आपको कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा, वो जैसे मैंने बोला पिछले बार किया था वैसे ही वो लोग, उम्मीद है कि इस बार भी ऐसे ही करेंगे कि ऐसे ही अल्फाबेटिकली वो लोग सजाएंगे, उसके बाद जिसको रैंक जैसा है उसको वैसे ही आपका डिपार्टमेंट मिलता जाएगा। इसमें किसी का हाथ कोई यहाँ पर कोई किसी का रोल नहीं रहेगा और आपका पूरा डिपेंड करेगा एसएससी के ऊपर। और देखिए ऐसे ही आपका आएगा जैसे पिछले बार का आप देख सकते हैं, नेम इसे लिखा रहेगा, उसके बाद कैटेगरी वगैरह लिखा रहेगा, कौन सी स्टेट में आपका जॉब लगा है वो लिखा रहेगा, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट कौन सी अलर्ट हुआ है वो लिखा रहेगा और यहाँ पर रैंक लिखा रहेगा। तो ऐसे ही आपका सेम चीज़ उम्मीद है कि इस बार भी लिखा रहेगा। अब चलिए कुछ डाटा आपको दिखाता हूँ कि आपको ये वाला लिस्ट वगैरह कहाँ से मिलेगा। देखिए पहले तो आपको ssc.nic.in पर जाना है, उसके बाद आपको पता होगा यहाँ पर एक जो है ऐसे करके आपको आइकॉन रहता है, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड पे जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे एडमिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर रीजनल ऑफिस का सब कुछ वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके हर एक जोन का जो है रीजनल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। अब जैसे आएंगे, जैसे मैं सेंट्रल जोन की मैंने ओपन किया था, सेंट्रल जोन का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जाना है नॉमिनेशन स्टेटस। जब आपका नॉमिनेशन स्टेटस आ जाएगा मैं तो ज़रूर अपडेट कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि 2016 का मैं चेक वगैरह करने के लिए तो ऐसे करके आप लोग जा सकते हैं। हर एक जोन का अलग अलग होगा, नॉमिनेशन स्टेटस में जाने के बाद ही आपको मिल जाएगा कि हाँ चलो इस 2016 में आपको क्या था। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 2016 का कुछ और चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए आपका ये दिल्ली का था, दिल्ली ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, देखिए 3 जुलाई 2018, लेकिन अगर नीचे आएंगे तो नीचे अब देख सकते हैं 15 जून 2018, मतलब 1.5 महीने के आसपास यहाँ पर भी लगा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1.5 महीना आपका लगेगा। ऐसे ही करके यहाँ पर भी सेम रहेगा, नेम लिखा रहेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर कैटेगरी वगैरह लिखा रहेगा आपका, उसके बाद कौन सी
स्टेट आपको एलोकेटेड हुआ है, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा रहेगा। और प्रोसेस जो है 2016 में सेम प्रोसेस फॉलो किया गया था। तो ये तो गया आपका आपका जो है 2000 की बात, यानी कि डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा, कैसे एलोकेशन होगा उसके बाद। तो मेरे मानना है कि आप लोग मिनिमम मान के चलिए 20 दिन से लेकर 1.5 महीना। तो अभी आपका 6 को आपका जैसे आया है, तो मान के चलिए लास्ट वीक ऑफ मार्च से लेके अप्रैल 15 तक जो है आप लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली डोजर वगैरह भेज दिया जाएगा, डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा एंड डिपार्टमेंट एलोकेशन आप लोगों का हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद क्या होता है, जो सेकंड चीज़ होता है, अब एसएससी का काम खत्म हो जाता है। अब जैसे एसएससी का काम खत्म होगा, डिपार्टमेंट डोजर को रिसीव करेंगे। डोजर को रिसीव करने के बाद वो लोग जो है एक एक करके आपके लिए अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल वगैरह का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ भेजना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके लिए भी टाइम लग जाता है 1 से 1.5 महीना, मतलब डोजर मिलने के बाद 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीना आपका लग जाता है आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भेजने के लिए। अब आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह जैसे आपके पास आएगा, अगर मेडिकल वगैरह करने के लिए कहेगा तो मेडिकल आपको घर के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से कराना पड़ेगा। और अगर वो लोग बोलेंगे कि नहीं आप लोग आ जाइए हम लोग मेडिकल कराएंगे, तो वो लोग आपको बुला के मेडिकल वो लोग करा लेंगे। तो मेडिकल के लिए एक अलग वीडियो आएगा, इसलिए मैं मेडिकल के लिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म में कभी कभी मेडिकल फॉर्मेट वगैरह दिया जाता है। अब अटेस्टेशन फॉर्म को जो है आपको फिलअप करके आपको डायरेक्टली कभी कभी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, और कभी कभी जो है आपको बुलाया जाता है कि आप लोग बाय पोस्ट भेज दीजिए, हम लोग स्क्रूटनी करके आपको बुला लेंगे ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि वो लोग डायरेक्टली ज्वाइनिंग के लिए बुलाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2016 का एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट मैं बता रहा हूँ। 2016 में आपका रिजल्ट आया था 28 अप्रैल को, और ज्वाइनिंग हम लोग को मिला था अगस्त में। तो अप्रैल यानी कि आप मई पकड़ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल लास्ट है, तो मई से आप काउंट कीजिए, मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 4 महीने में आपका ज्वाइनिंग मिल गया था। तो इस बार भी उम्मीद है कि 4 महीने से लेकर 6 महीना, आपका मिनिमम 4 महीना और मैक्सिमम 6 महीना आप मान के चलिए, इतना टाइम। और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है। अब मार्च से अगर काउंट करेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई से लेके आपका अगस्त सितंबर तक, इस बीच आप लोगों का ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में, उसका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह मैं दिखाऊंगा, उसका ज्वाइनिंग का जो लेटर वगैरह है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, मेडिकल फॉर्मेट वगैरह भी दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आए तो। और मेडिकल के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो भी मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।